इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिंधी समाज के कुछ लोगों की शिकायत पर सिंधी समाज के ही लोगों पर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से अनर्गल टिप्पणी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए सिंधी समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले शंकर चलानी और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि सिंधी समाज के कुछ लोगों द्वारा क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई थी कि सिंधी समाज के 2 लोग शंकर चलानी और राजकुमार छाबड़ा द्वारा सिंधी समाज के व्हाट्सएप ग्रुप मानव सेवा सिंधी समाज और अन्य ग्रुप पर अनावश्यक अनर्गल बात और सिंधी समाज को आपस में लड़वाने के लिए मैसेज डाले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने राजकुमार छाबड़ा और शंकर चलानी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस रिमांड पर लिया है। बहरहाल राजकुमार छाबड़ा और शंकर चलानी द्वारा पाकिस्तानी सिंधियों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर क्राइम ब्रांच में सिंधी समाज के कुछ लोगों के द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसमें कि सिंधी समाज का एक ग्रुप है, जिसमें कि जिसके अध्यक्ष हैं पूज्य सिंधी महापंचायत इंदौर के अध्यक्ष हैं लालचंद छाबड़ा जी, और इस तरह के और अनेकों ग्रुप थे। इन ग्रुप ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मानव सेवा सिंधी समाज। इस ग्रुप में 2 आरोपी गण जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके द्वारा लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर वैमनस्यता फैलाने और आपस में शत्रुता फैलाने जैसी मैसेजेस प्रसारित किए जा रहे थे, और सिंधी समाज में के बीच में अनावश्यक और अनर्गल बातें लगातार कर रहे थे, जिस पर से इन दोनों अपराधियों के खिलाफ में क्राइम ब्रांच में धारा 336(3), 353(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसी क्रम में जो आरोपी हैं राजकुमार छाबड़िया और शंकर चेलानी, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनका पुलिस रिमांड लिया है। पुलिस रिमांड ले जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये किस दुर्भावना के साथ इस तरह की बार बार मैसेजेस प्रसारित कर रहे थे। तो जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रोफाइल क्या है? ये राजकुमार छाबड़िया, ये अपने इनका जो प्रोफाइल है उसमें ये कुछ पेपरों के लिए ये लेख लिखते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। और शंकर चेलानी भी इसमें इनका जो है व्यापारिक लेन देन करते हैं, इनका व्यवसाय, इनका निजी व्यवसाय है। ये दोनों ही सिंधी समाज से भी जुड़े थे, लेकिन अचानक ही पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये इस पे अनर्गल बातें लिख करके पोस्ट कर रहे थे, जिससे उनके समाज के अंदर ही काफ़ी वैमनस्यता और शत्रुता की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको सभी सिंधी समाजों ने एकजुट होकर के इसकी रिपोर्ट की थी, जिस पर से प्रॉपरली अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में जो मैसेजेस देखे गए वो वर्ग संघर्ष बढ़ाने के जैसे लगे, इसी वजह से उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो किस तरह के मैसेज कर रहे थे, क्या संदेश था? गिरफ्तारी करने की वजह यही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो टॉन्टिंग भाषा में लिखना और एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करके ये बार बार उनके खिलाफ लिख रहे थे, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी की। तो ये भी उसी समझदार से चालू रखकर अपने समुदाय की ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बाहर प्रांतों से आए हुए सिंधी समाज और यहाँ लोकल में रहने वाले इन दोनों के बीच में बार बार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस तरह की कोई भी चीज़ जो यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो सिंधी समाज में इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं, और उनके सबके द्वारा मिलकर के ही इनके खिलाफ में आवेदन दिया गया था। और आवेदन में जब उनके मैसेजेस देखे गए तो उनके द्वारा दिए गए आवेदन सही पाए गए, जिस पर ये कार्रवाई की गई।